की सजा सुनाई गई। मुझ पर खून करने का आरोप है। नहीं नहीं, मैंने खून नहीं किया। हो गया। कैसे हुआ? बताऊंगी बताऊंगी, लेकिन कानून के ही वैसे दरिंदे जिन्होंने मेरा खून किया है, ये सरेआम बाहर घूम रहे हैं। आप सुनना चाहोगे मेरे साथ क्या हुआ? सुन लीजिए ना, मेरा दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा और शायद आप में से कोई किसी को जेल जाने से बचा सके। हाँ, तो मेरी उम्र ना 20 साल है। ये मैं अंदाजे से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम मेरा जन्म कब हुआ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं कब पैदा हुई और मेरे माता पिता कौन थे या शायद हैं। और तो और मुझे अपना नाम तक नहीं पता। दरअसल मेरा अपना कोई रहा ही नहीं ना जो मुझे किसी नाम से बुलाए। अगर किसी को मुझे बुलाना होता है तो पता है कैसे बुलाते हैं? अरे एक कोरियन थी, ओ काली लड़की, अरे एक गंदी लड़की, इधर आ। ऐसे कहकर बुलाते हैं मुझे। हाँ, तो जब से मैंने अपनी आंखें खोली है ना, अपने आप को कुल्ला ब्रिज के नीचे ही पाया है। कुल्ला ब्रिज मालूम है ना आपको? अरे मुंबई में है। मुंबई जिसे रईसों का शहर कहा जाता है। कहने को तो ये रईसों का शहर है, लेकिन यहाँ के लोग दिल से कितने करीब हैं इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ ब्रिज के नीचे ना मेरे जैसे सैकड़ों लोग रहते हैं जो सुबह होते होते अपने काम पर निकल जाते हैं और रात होते होते वापस आ जाते हैं अपने घरों में। घर? काहे का घर? हाँ, तो मैं कब से काम कर रही हूँ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब से मैंने अपनी आंखें खोली है ना, मैं काम ही करती आ रही हूँ। फिलहाल ना मैं कूड़ा चुनने का काम करती हूँ। पेपर, प्लास्टिक, फटा हुआ बैग, चप्पल, ये सब चुनती हूँ। ऐसी ऐसी जगह से चुनती हूँ जहां आप 2 मिनट खड़े भी नहीं हो सकते। फिर शाम को इसे बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे चाय और पाव रोटी खरीद लेती हूँ। खाना क्यों नहीं बनाती? अरे दिन भर धूप में धूल में घूमते घूमते इतनी ताकत ही नहीं रहती कि कोई और काम कर सकूं। फिर चाय और पाव रोटी खाकर यही ब्रिज के नीचे सो जाती हूँ। इतनी थकी होती हूँ कि कोई होश नहीं रहती। जमीन पर सिर रखते ही नींद आ जाती है। फिर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन चिल्ला रहा है, किसी बात की खबर नहीं रहती। हाँ, तो ना मैं उस दिन की बात पर आती हूँ। उस दिन भी मैं देर से ही आई थी अपने इस खुला आशियाने में। सर जमीन पर रखा नहीं कि नींद आ गई। इतने 11 बजे मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे यहाँ मसल रहा है, मेरी सांस खींचने की कोशिश कर रहा है। मेरी आंखें खुली, मैंने देखा एक मोटा राक्षस मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं कहां से मुझ में इतनी हिम्मत आई। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसके मुंह पे हाथ मार दी।
मुझे जोर से कुछ था भी आया। एक लड़की के साथ थाने में पुलिस कैसे पेश आती है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगले दिन मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मुझ पर आरोप था कि मैंने फ्रिज के नीचे एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया है। मैजिस्ट्रेट ने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम? पता नहीं साहब। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें अपना नाम नहीं मालूम? पता नहीं सर, सब मुझे काली कैप में बुलाते हैं। तुम्हारे माता पिता का नाम? पता नहीं सर, मैं अनाथ हूँ। ठीक है, चलो अपना स्टेटमेंट। मैं कुछ नहीं बोल पाई। स्टेटमेंट। मैंने फिर कुछ नहीं बोला। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। देखो, रोना बंद करो। स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट दो। अब मुझसे रहा नहीं गया। मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने उनसे कहा, सर, कल से 4 पुलिस वाले मेरे शरीर से मेरा स्टेटमेंट ले चुके हैं। अब मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा है। और आप भी मुझसे स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। मेरा शरीर अब और स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मैजिस्ट्रेट के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं। उसने उदासी स्वर में मुझसे पूछा, तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहती हो? मैंने उन्हें बताया उस व्यक्ति के बारे में जो मुझे मसल रहा था, मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा था। मैंने तो बस अपनी रक्षा के लिए उसके गुप्ता पे एक लात मार दी। मुझे क्या पता था कि वो मर ही जाएगा। फिर एक पुलिस वाला मुझे जोर समझ कर टांगे ले आया। तब से 4 पुलिस वाले मेरा स्टेटमेंट ले चुके हैं। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? अपराधी मैं हूँ या वो कबीरा राक्षस या ये वर्दीधारी दरिंदे? और जानते हैं मैजिस्ट्रेट ने क्या फैसला सुनाया? उसने कहा कि इस लड़की का पहला अपराध है। अदालत इसकी उम्र को देखते हुए इस पर रहम बरसती है और इसे सिर्फ 7 साल की सजा सुनाती है।